नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 20 फरवरी 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। और इसके बाद साथियों जो अपने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन कर लेंगे। साथियों मात्र 15 मिनट की यह क्लास होती है, इससे आपका जो करंट अफेयर्स है वो क्लियर हो जाएगा। और साथियों इस क्लास से बाहर आपका करंट अफेयर्स जाएगा नहीं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मिलन नौसेना अभ्यास का 12वां संस्करण है जो कहां आयोजित किया जा रहा है। मिलन नौसेना अभ्यास का 12वां संस्करण कहां आयोजित किया जा रहा है? तो साथियों आंसर क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम में साथियों जो मिलन नौसेना का अभ्यास है उसका 12वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। इसके अंदर साथियों 50 देशों से भी अधिक देश इसके अंदर साथियों भाग है जो ले रहे हैं। 50 देशों से अधिक देश साथियों इसके अंदर भाग ले रहे हैं। और इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है? विशाखापट्टनम में। कब से कब? तो साथियों 19 फरवरी से लेकर आपके 27 फरवरी तक। 19 फरवरी से लेकर कब है? 19 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक साथियों इसका आयोजन किया जाएगा। कब से कब है? 19 फरवरी से 27 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। कौन सा संस्करण रहने वाला है? तो आपका आंसर होना चाहिए 12वां संस्करण है जो ये रहने वाला है। इसमें 50 देशों से अधिक देश भाग ले रहे हैं। और साथियों इसकी जो थीम है वो इंपॉर्टेंट रहेगी। थीम क्या है? सुरक्षित समुद्री भविष्य के लिए नौसेना गठबंधन बनाना। साथियों इंपॉर्टेंट है। कई बार साथियों अगर डीप क्वेश्चन बनेगा तो इस प्रकार से पूछ लेगा कि ये जानकारी तो सारी शेयर करें कि 12वां संस्करण है 19 फरवरी से 27 फरवरी तक इसका आयोजन किया जा रहा है, विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया जा रहा है। लेकिन इसकी थीम भी आपसे पूछी जा सकती है। तो थीम क्या रहने वाली है? सुरक्षित समुद्री भविष्य के लिए नौसेना गठबंधन बनाना है, वो इसकी थीम में रहने वाली है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और 2 नंबर देके जाने वाला ये क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस देश के प्रतिनिधि सभा ने क्वाड बिल पारित किया है? आपसे पूछा है कि किस देश की प्रतिनिधि सभा ने क्वाड बिल है जो पारित किया है? तो आंसर हो जाएगा साथियों अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ने साथियों क्वाड जो बिल है वो पारित किया है। क्वाड के अंदर साथियों 4 देश आते हैं, ये अपने को याद रखना है। वो कौन से हैं? अमेरिका आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा? अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया और भारत। ये 4 सदस्य साथियों इसके क्वाड के सदस्य हैं। और इसका जो ये बिल पारित किया गया है प्रतिनिधि सभा के द्वारा साथियों, इसका उद्देश्य क्या है कि इन चारों देशों के बीच है जो आपसी सहयोग बढ़े और बिजनेस बढ़े यानी व्यापार बढ़े, इसके लिए साथियों ये बिल है जो पारित किया गया है। ये अपने को याद रखना है कि क्वाड के अंदर 4 देश कौन कौन से आते हैं? अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत इसके अंदर आते हैं। और इसका उद्देश्य क्या है जो बिल पारित किया गया है अमेरिका के अंदर? तो साथियों इसका उद्देश्य रहने वाला है कि चारों देशों के बीच जो आपसी सहयोग है वो बढ़े और आपसी देशों के बीच साथियों क्या है? व्यापार बढ़े। ये इसका प्रमुख उद्देश्य रहने वाला है साथियों। अगले क्वेश्चन पर बात करें साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय सेना ने कहां पर महिला कौशल विकास पहल शुरू की है? ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपसे पूछा है कि भारतीय सेना ने कहां पर महिला कौशल विकास पहल शुरू की है? तो आंसर हो जाएगा साथियों मणिपुर के अंदर। कहां पर की है? मणिपुर के अंदर साथियों भारतीय सेना के द्वारा महिला कौशल विकास पहल है जो शुरू की गई है। तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है साथियों। मणिपुर लगातार चर्चा में है, तो ये एक नई पहल है जो सेना के द्वारा साथियों यहां पर शुरू की गई है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में साथियों पूछा भी जा सकता है कि भारतीय सेना ने कहां पर महिला कौशल विकास पहल शुरू की है? तो आंसर रहेगा मणिपुर। भारतीय सेना ने राज्य हस्तशिल्प विभाग के सहयोग से मणिपुर के बिष्णुपुर जिले के फोगा कचाओ गांव में एक महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में शुरू किया है। तो साथियों सेना के द्वारा, मैंने आपको पहले भी बताया था, सेना हुआ, अपना इसरो हुआ और डीआरडीओ के द्वारा साथियों अगर कोई नई पहल शुरू की जाती है तो वो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहती है। तो ये क्वेश्चन भी साथियों अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में जारी मुख्यमंत्री की लोकप्रिय रेटिंग में शीर्ष स्थान पर कौन रहे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही के अंदर जारी मुख्यमंत्री की लोकप्रिय
रेटिंग में शीर्ष स्थान पर कौन रहे। हाल ही के अंदर साथियों भारत के अंदर कि वर्तमान के अंदर कौन सा मुख्यमंत्री कितना लोकप्रिय है, इसके आधार पर एक रेटिंग जारी की गई थी। उसके अंदर शीर्ष पर कौन रहे, नवीन पटनायक जी रहे। नवीन पटनायक जी हैं जो साथियों क्या रहे हैं, शीर्ष स्थान पर रहे हैं। नवीन पटनायक जी साथियों शीर्ष स्थान पर रहे। कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो ये साथियों अपने ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं। और द्वितीय स्थान पर कौन है साथियों, योगी आदित्यनाथ जी। ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो यूपी के योगी आदित्यनाथ जी हैं जो साथियों दूसरे स्थान पर रहे। अब आप कहोगे साथियों कि वहां पर तो पेपर लीक हो रहे हैं, फिर भी तो दूसरे स्थान पर कैसे रहे। तो जो पेपर लीक होता है साथियों उसमें किसी भी प्रकार की भूमिका है जो मुख्यमंत्री जी की नहीं होती। उनका काम होता है साथियों पूरा जितना राज्य होता है उसको चलाना। कई बार साथियों हो जाता है पेपर लीक, लेकिन साथियों योगी आदित्यनाथ जी हैं जो दूसरे स्थान पर है। प्रथम स्थान पर कौन है, नवीन पटनायक। जो मुख्यमंत्री होते हैं साथियों उन पर काफी जिम्मेदारियां होती है कि उनको पूरा राज्य संभालना होता है। पहले स्थान पर कौन है, नवीन पटनायक जी हैं जो पहले स्थान पर रहे हैं। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि Booking.com के अनुसार 2024 में भारत के सबसे स्वागतम योग्य क्षेत्र के रूप में कौन सा प्रदेश है जो अग्रणीय रहा है। आपसे पूछा गया है Booking.com के अनुसार साथियों 2024 में भारत के सबसे स्वागतम योग्य क्षेत्र के रूप में कौन सा प्रदेश जो अग्रणीय रहा है। इसे इंपॉर्टेंट कर लेना। आंसर क्या रहेगा साथियों, इसका आंसर रहेगा हिमाचल प्रदेश। आंसर क्या रहेगा, हिमाचल प्रदेश साथियों इसके अंदर अग्रणीय स्थान पर रहा है। ये अपने को याद रखना है। यानी साथियों Booking.com के अनुसार एक रैंकिंग जारी की है जिसके अंदर बताया है कि 2024 के अंदर जो स्वागतम योग्य क्षेत्र के रूप में कौन सा प्रदेश रहेगा, तो आंसर रहेगा हिमाचल प्रदेश। इसके अंदर साथियों क्या है, प्रथम स्थान पर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस राज्य में जातिगत सर्वेक्षण का प्रस्ताव पारित किया गया है। किस राज्य के अंदर साथियों जातिगत सर्वेक्षण का प्रस्ताव पारित किया गया है, तो आंसर है साथियों तेलंगाना के अंदर। कहां पर किया गया है साथियों, तेलंगाना के अंदर साथियों यह प्रस्ताव है जो पारित कर दिया गया है। इसके अंदर साथियों क्या है, जाति आधारित है जो जनगणना की जाएगी। यानी घर घर जाकर साथियों जनगणना की जाएगी। घर घर जाकर है जो जनगणना की जाएगी। और सबसे पहले साथियों कहां पर हुई थी, तो बिहार के अंदर साथियों जातिगत जनगणना हुई थी। ये अपने को याद रखना है। तेलंगाना विधानसभा में साथियों एक विधेयक पारित किया गया है जिसमें घर घर जाकर जाति आधारित जनगणना की जाएगी। तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यानी तेलंगाना के अंदर भी साथियों क्या है, घर घर जाकर है जो जाति आधारित जनगणना की जाएगी। ये अपने को याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस संस्था द्वारा छात्रों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका 2024 का आयोजन किया जाएगा। आपसे पूछा है कि किस संस्था के द्वारा साथियों छात्रों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका 2024 का आयोजन किया जाएगा। तो साथियों आंसर हो जाएगा इसरो के द्वारा साथियों इसका आयोजन किया जाएगा। किसके द्वारा साथियों, इसरो के द्वारा इसका आयोजन है जो किया जाएगा। इसके अंदर साथियों जो युवा वैज्ञानिक हैं उनके लिए ही है। यानी उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, उनको बताया जाता है कि इस प्रकार से नए नए अनुसंधान है जो किए जाते हैं। तो ये अपने को याद रखना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नए विकास के बारे में युवाओं को प्रशिक्षित करना यानी परीक्षण देना इसका उद्देश्य है। इसकी शुरुआत साथियों 2019 से हुई थी। उसके बाद इसका आयोजन 2022 में भी हुआ, 2023 में भी हुआ, 2024 में भी साथियों इसका आयोजन है जो किया जाएगा। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में भारतीय महिला ने कौन सा पदक जीता। लिख लो साथियों, छपेगा। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में भारतीय महिला ने कौन सा पदक जीता टीम ने। तो आंसर हो जाएगा साथियों भारतीय महिला के द्वारा गोल्ड जीता गया। साथियों पहली बार भारतीय टीम है जो पहली बार भारतीय टीम प्रथम बार साथियों क्या है, स्वर्ण जीतने में कामयाब हुई है। चाहे वो पुरुषों की टीम हो चाहे महिला की टीम है, कोई भी टीम साथियों इससे पहले है जो स्वर्ण पदक है जो नहीं जीत पाई थी। जो महिला की टीम इससे पहले साथियों जो पुरुष टीम थी वो 2016 व 2020 के अंदर साथियों कांस्य पदक जीतने में कामयाब रही थी। लेकिन अब की बार साथियों महिला टीम ने इतिहास रचते हुए फाइनल में थाईलैंड को हराते हुए क्या जीत लिया, गोल्ड जीत लिया। और प्रतियोगिता का आयोजन आपसे पूछे कहां पर हुआ था, तो मैंने आपको पहले ही बताया था शुरू ही तब मलेशिया के अंदर इसका आयोजन है जो किया गया था। ये अपने को याद रखना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि महाकाव्य महाभारत पर आधारित ज्योतिषर अनुभव केंद्र है जो कहाँ स्थापित किया गया, तो आंसर रहेगा साथियों हरियाणा के अंदर। महाकाव्य महाभारत पर आधारित ज्योतिषर अनुभव केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, तो आंसर रहेगा हरियाणा के अंदर किया गया है। और हरियाणा में कहाँ साथियों, अगर आपसे पूछे हरियाणा में कहाँ पर, तो हरियाणा के रेवाड़ी में। कहाँ पर? हरियाणा के रेवाड़ी में साथियों इसकी स्थापना है जो की गई है, ये अपने को याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 9वें रायसीना डायलॉग में किस देश के प्रधानमंत्री हैं जो मुख्य अतिथि होंगे। आपसे पूछा गया है साथियों कि 9वें रायसीना डायलॉग में किस देश के प्रधानमंत्री हैं जो मुख्य अतिथि होंगे, तो साथियों ग्रीस के जो प्रधानमंत्री हैं वो क्या होंगे, इसके मुख्य अतिथि रहेंगे। ग्रीस के प्रधानमंत्री कायरियाकोस मित्सोताक्स मुख्य अतिथि रहेंगे, ये अपने को याद रखना है, आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में है जो पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किस देश के क्रिकेटर रिजवान जावेद पर 17.5 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है, तो आंसर हो जाएगा साथियों यूके के ये क्रिकेटर थे, इनके ऊपर है जो 17.5 वर्ष का है जो प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में सरकारी ई मार्केट प्लेस में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की खरीदारी करने वाला प्रथम मंत्रालय कौन सा बना है, तो इसका आंसर रहेगा साथियों रक्षा मंत्रालय बना है। कौन सा मंत्रालय बना है, तो आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्रालय बना है। तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपसे पूछा जा सकता है। तो साथियों ये हो गए अपने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब अपने जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन करते हैं। हाल ही में 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, गुलजार व जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को चुना गया है। ये संस्कृत के महान कवि हैं, महान विद्वान हैं और ये उर्दू के कवि हैं गुलजार, ये अपने को याद रखना है। भारत ने अपने ओपन सोर्स डीपीआई को साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, तो आंसर है कोलंबिया। हाल ही में भारत में पहला फ्रेंच महोत्सव साथियों कहाँ शुरू हुआ है, कोलकाता में। किस राज्य ने इंस्पायर कार्यक्रम शुरू किया है, तो आंसर है सिक्किम के द्वारा साथियों इसकी शुरुआत की गई है। स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोध सिंह की प्रतिमा को किस देश में स्थापित किया गया है, तो आंसर रहेगा बांग्लादेश में। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहां पर बागश्री शंकर कैंसर केंद्र अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया, तो आंसर रहेगा भुवनेश्वर में। डिजिटलीकरण के मामले में भारत वैश्विक रैंकिंग में कौन से स्थान पर पहुंच गया है, तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। एशियन इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप में हरमिलन बैंस ने कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण जीता है। इसके अलावा साथियों ज्योति यारा जी ने भी साथियों क्या जीता है, स्वर्ण जीता है। किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध घोषित किया है, तो आंसर रहेगा ग्रीस। हाल ही में 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा बना है, अरुणाचल प्रदेश। भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड के चेयरमैन और एमडी पद पर किसे नियुक्त किया गया है, संजय कुमार को। हाल ही में सतह से समुद्र तक मार करने वाली मिसाइल पदासूरी 6 का साथियों परीक्षण किसने किया है, उत्तरी कोरिया के द्वारा किया गया है। तो साथियों इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा की है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों मात्र 15 मिनट की एक क्लास होती है, इससे आपका करंट अफेयर्स अपडेट हो जाता है। वीडियो का